महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेंद्र यादव, खिलेश्वर पाल, नरेश शुक्ला जी, मोती साहू जी, अजय अग्रवाल जी, गोवर्धन देशमुख जी, इकरामुद्दीन सोलंकी जी, रमेश खंडेलवाल जी, अफजल सैयद जी, सुरेंद्र देवांगन जी, प्रेमचंद लुनावत जी, प्रेमचंद बाफना जी। हमारे बीच खुज्जी विधानसभा के सम्मानित प्रत्याशी भोलाराम साहू जी भी उपस्थित हो चुके हैं। सभी ताली बजाकर, हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान स्वीकार करें और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले को भाजपा विहीन करने का आश्वासन दें। मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भागवत साहू जी जल्दी शीघ्रता से माननीय देते हैं और राजनांदगांव के प्रभारी ब्रिजेश शर्मा जी, सम्मानित बघेल जी, सुजीत बघेल जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महामंत्री शाहिद भाई जी से आग्रह छत्तीसगढ़ के थानेश्वर पाटिला जी आए, स्वागत करें। सेवा दल के अध्यक्ष श्री किशन खंडेलवाल जी, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर बुला रहे हैं। श्री किशन खंडेलवाल जी। सम्मानित श्री किशन खंडेलवाल जी से आग्रह है कि मंच पर आए, स्वागत करें। सम्मानित रमेश राठौर जी, सम्मानित दिनेश शर्मा जी, सम्मानित महापौर जी से आग्रह कि वे आए। सम्मानित मुख्यमंत्री जी माननीय चरणदास महंत साहब का स्वागत करें। प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैद जी का स्वागत करें। मेहुल मारू जी आए, सम्मानित दिनेश शर्मा जी, राजेश चौहान जी आए, मोती साहू जी, मेहुल मारू जी आए, स्वागत करें। सामने से आते जाए, सामने रैंप बनाए। राजेश चौहान जी आप भी, सुरेंद्र देवांगन जी, महेंद्र शर्मा जी, सभी माननीय दीपक बैद जी से आग्रह, सामने माननीय साहब महेंद्र साहब से आग्रह है कि सामने आकर अभिवादन स्वीकार करें। माननीय नवाज खान जी, आप भी महेंद्र जी को सामने लाए। चारों प्रत्याशी हमारे सामने हैं। संजय रिजवानी जी आए, व्यापार प्रकोष्ठ से स्वागत करें। चित्रलेखा वर्मा जी आए, स्वागत करें। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण से आग्रह है कि मोहनी सिन्हा जी आए, स्वागत करें। प्रीति वैष्णव जी आए, स्वागत करें। प्रज्ञा गुप्ता जी आए, स्वागत करें। दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारी आए, रैंप में अपना स्वागत करते चले। धीवर जी आए, स्वागत करें। युवा कांग्रेस अध्यक्ष एनी माखीजा जी आए, गुरभेज माखीजा जी आए, स्वागत करें। अमर झा जी NSY अध्यक्ष आए, स्वागत करें। वीरेंद्र चंद्राकर जी आए, स्वागत करें। अतुल साहू जी आए, स्वागत करें। सुजीत बघेल जी आए, सम्मानित सुजीत बघेल जी से आग्रह, स्वागत करें। ग्रामीण राजनांदगांव जिला ग्रामीण के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, राजू भंसाली जी आए। राजनांदगांव विधानसभा के सभी ग्रामीण पदाधिकारीगण, खुज्जी विधानसभा के सभी सम्मानित रितेश जैन, राहुल तिवारी जी एवं पूरा उनके टीम, डोंगरगांव विधानसभा के सभी पदाधिकारीगण, डोंगरगढ़ विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष एवं उनके सभी पदाधिकारीगण आके स्वागत करें। चारों विधानसभा के
ग्रामीण पदाधिकारीगण अति शीघ्र आके स्वागत करें। आदरणीय भोलाराम साहू जी खुज्जी विधानसभा प्रत्याशी से निवेदन है वे अपना यहाँ पर उद्बोधन दें। आदरणीय भोलाराम साहू जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी आज नामांकन रैली में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुत ही कर्मठ जुझारू मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, यहाँ उपस्थित बहुत ही सम्माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महान जी, यहाँ उपस्थित बहुत ही सम्माननीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैस साहब, यहाँ उपस्थित बहुत ही सम्माननीय हमारे प्रत्याशी दलेश्वर साहू जी, हर्षिता स्वामी बघेल जी, आदरणीय नवाज भाई जी, बहुत ही सम्माननीय राजनांदगांव विधानसभा के प्रत्याशी बड़े भैया गिरीश देवांगन साहब, आदरणीय नवाज भाई, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई भागवत साहू जी, यहाँ के प्रथम नागरिक आदरणीय दीदी जी, पूर्व मंत्री आदरणीय धनेश पाटला साहब, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय हमारे तिवारी जी, और मंच में बैठे हमारे यहाँ के पूरा क्षेत्र के वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के सब सियानमन, यहाँ चारों विधानसभा से पधारे हमार कांग्रेस के कर्मठ जुझारू हमार किसान संगवारी मन, बहिनी मन, नौजवान साथी मन। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष राजनांदगांव जिला के चारों विधानसभा के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करे हन, और आप सब जो है यहाँ उपस्थित हो के हमारे जो है मान सम्मान ला बढ़ावे कर लिए आप सबके हृदय से आभार व्यक्त करत हूं। ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहो, आप सबसे निवेदन करत हो कि आप सबके आशीर्वाद से पिछले सन 18 के चुनाव में हमार कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास जताए और हमार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हाथ ला मजबूत करे, और बहुत से वादा हमार आदरणीय कांग्रेस पार्टी के हमार मुखिया मन, आदरणीय मुख्यमंत्री और सबो मंत्री मन, हमार छत्तीसगढ़ के किसान नौजवान साथी मन के, यहाँ के सबो हमार साथी मन के आप सबके बीच में जो बात कहे रही, जो घोषणा करे रिस, वादा करे रिस, वो वादा ला पूरा करे के पूरा प्रयास करिस। 36 वादा करे रिस, लेकिन हमार माननीय मुख्यमंत्री किसान पुत्र है, और किसान पुत्र होए के नाते यहाँ छत्तीसगढ़ में सबले पहली जो 3 वादा पूरा करे रिस, आप मन अच्छी तरह जानत हो। सबसे पहली तो हमार जो है किसान मन ला कहे रिस के 2500 रुपये कुंटल धान लेना है, और यहाँ के बिजली बिल हाफ करके वो छत्तीसगढ़ के किसान के कर्जा माफ करना है। वो 2 घंटा के अंदर जो है हमारे किसान संगवारी मन के कर्जा ला माफ करके आज जो है 5 साल पूरे बर जात है, और बहुत से ऐसे हमारे जो है किसान संगवारी नौजवान साथी हमारे बहिनी मन के जो है मांग ला पूरा करिस। आने वाला समय में भी आप सबसे निवेदन करत हो कि हमार कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत में, हमार कांग्रेस पार्टी के जो बात कहे ते में विश्वास करत हुए पुनः कांग्रेस के सरकार बनाना है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के
हाथ ला मजबूत करना है, बात ला आप सबसे निवेदन कर काबर की आज जो अब आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे पहली 15 कुंटल लेत रही, 2500 2640 रुपए धान के कीमत रही, लेकिन आने वाला समय में जब हमारी पार्टी के सरकार बनी तो निश्चित रूप से 20 कुंटल धान ले के बाद और 2800 रुपया धान के कीमत दे के बाद कहे है। तो आप सबसे निवेदन करत हो कि जतिक भी हमारे संगवारी गांव ले आए है, पूरा क्षेत्र ले आए है, चारों विधानसभा ले आए, सबसे निवेदन है कि जो 7 तारीख के जो मतदान होना है ओमे आप जो है हाथ के पंजा छाप के निशान में बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है, ये निवेदन आप सबसे करत हो। ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहो, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सुनना है, ये कर अपन बात समाप्त करत हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद राजनांदगांव के भाचा माननीय गिरीश देवांगन जी राजनांदगांव के लाडला प्रत्याशी में आमंत्रित करो, ताली बजाकर स्वागत करो भाई हमारे भाचा के। है तैयार हम, है तैयार हम। आज राजनांदगांव जिला के 4 विधानसभा के नामांकन रैली में आए हुए हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश है तो माननीय भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, हम सबके वरिष्ठ आदरणीय सत्तू भैया, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्ष, हमार डोंगर गांव के प्रत्याशी दलेश्वर भैया, खुज्जी के प्रत्याशी आदरणीय भोला भैया, डोंगरगढ़ के प्रत्याशी हर्षिता, आदरणीय धनेश पाटिला जी और सब मंच में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ मन, आदरणीय नवाज भाई, और आज इन नामांकन रैली में चारों विधानसभा से आए हुए हजारों के संख्या में हमारे साथी मन, दीदी बहनी मन, पत्रकार भाई मन, आदरणीय साथियों, मोला जवाबदारी दे राजनांदगांव के जेल राजनांदगांव में 15 साल के मुख्यमंत्री सामने में हावे राजनांदगांव बचपन से मैं आवत हूं और आज भी राजनांदगांव के जो स्थिति है विकास में कोसों दूर है। ऐसे मुख्यमंत्री रहित जिन अपन विधानसभा ला झाकेल नहीं आई, अभी केवल विधायक है, ओकर बाद में बोला विधानसभा क्षेत्र के जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज भी ओकर से कोनो मिल नहीं सके। यदि 15 साल के कार्यकाल के लेखा जोखा उठावो तो घोटाला के छोड़, कमीशन खोरी के छोड़, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में और कुछ नहीं है। चाहे वो चिटफंड घोटाला हो, चाहे इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला हो, चाहे पनामा पेपर लीक घोटाला हो, चाहे राशन घोटाला हो, और आखिरी में डॉक्टर रमन सिंह जिन मुख्यमंत्री रायगढ़ में कहे लागे कि कमीशन खोरी बंद करो, तो ये कमीशन खोरों के मुखिया कौन हो? कौन हो? राजनांदगांव ला पूरा छले के काम करे है।
यदि 5 साल के हम हिसाब लगाबो तो कांग्रेस के शासन में चाहे 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी हुआ जिन अभी 2640 रुपया है, चाहे 72 लाख परिवार राशन के मामला हो, चाहे 10,000 करोड़ के कर्जा माफी हो, चाहे 432 करोड़ के सिंचाई कर माफी हो, चाहे हमारे खेतीहर मजदूर साथी मतलब 7,000 रुपया प्रति वर्ष दे के बात हुआ, चाहे बिजली बिल हाफ योजना की बात हुआ जब 45 लाख परिवार ला फायदा मिला थे। एक बात आप मन कहना चाहता हूं कि जब 2500 रुपया हम धान खरीदी चालू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता साथ ही साथ केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार के पेट में दर्द हो गए कि छत्तीसगढ़ के किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए। स्पष्ट निर्देश आ गए कि यदि भूपेश बघेल तो किसान मल्ला बोनस देवे तो चाउर खरीदना बंद। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेक इरादारी से वो किसान मल्ला फायदा देना चाहते थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करी। यदि पहली साल के बोनस और अभी के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के यदि सबको पैसा मिलाबो तो खाली किसान के जेब में 32,000 करोड़ रुपया उपराहा डाले के काम यदि कोनो करे है तो माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार करे। ये बात ल समझे का आवश्यकता है। किसान के विरोधी कौन है ये समझे का आवश्यकता है। किसान के हितैषी कौन है ये समझे का आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल 727 स्कूल खोल के हजारों लाखों पालक बल्ला करोड़ों रुपया के बचा तो उच्च शिक्षा दे के काम यदि कोनो करत है तो छत्तीसगढ़ के सरकार करत। 15 साल में मन वो दिशा में कोई काम नहीं करी। स्वास्थ्य के दिशा में चाहे मोबाइल मेडिकल यूनिट हुआ है, चाहे श्रम स्वास्थ्य योजना हुआ है, चाहे हाट बाजार क्लिनिक हुआ है, दाई दीदी क्लिनिक हुआ है, लाखों की संख्या में ये स्वास्थ्य सुविधा के लाभ लेवत। बेरोजगार मतलब 2500 रुपया प्रति माह भत्ता दे के काम यदि कोनो कराते तो छत्तीसगढ़ की सरकार करत। आप मान के चलो यदि धोखा से भी यदि बटन दबाए में पंजल छोड़ के एती तेती करे तो जतका योजना चलत है जेल रेवड़ी की थे सब योजना ला फटाफट बंद कर दी। मान के चलो आप। ठीक है, आप सबसे निवेदन है कि पंचायत में राजनांदगांव जिला के जेल एक सीट बाचेरी से 2 सीट बाचेरी सब तो खैरागढ़ अलग जिला बन गए, वहां कांग्रेस के विधायक जीत गए। एक ठोक सीट बाचे यूला कांग्रेस के झोली में डालना है कि नहीं डालना है। जहां एक और आर्थिक मजबूती के काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, शिक्षा के क्षेत्र में काम, वही हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति, हमारे खान पान, रहन सहन, हमारे रीति नीति, हमारे तीज त्योहार, ये दिशा में भी सरकार काम करत। जिन हमारे मन के मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़े हुए बात है। हमारे बोरेवासी, हमारे खेल कूद लगातार सरकार इस दिशा में काम करत है। गोधन न्याय योजना जिसमें 2 लाख से ऊपर हमारे दीदी बहनी मन काम करके करोड़ों रुपया अभी तक से कमा चुके। पूरा भारतवर्ष में कोनो में 2 रुपया में गोबर खरीदी नहीं हुआ, 4 रुपया में गोमूत्र खरीदी नहीं हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य है यह गौ माता के सेवा करे के काम यदि कोनो करत है तो माननीय भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के सरकार करत। ये बात ला गंभीरता से सोचे की आवश्यकता है। राम गमन परिपथ भगवान राम जैन छत्तीसगढ़ के भाषा है। छत्तीसगढ़ में ही इकलौता परंपरा है कि भाषा के पांव यदि कतको सियान हो गए ममा तो भाषा के पांव पड़ते। जब भी मैं राजनांदगांव आऊं मोर ममा 85 साल के हो गए होकर बाद भी हमेशा मोला पांव पड़े। ये दिशा में सरकार काम करत है। चाहे हरेली हो, चाहे तीजा हो, चाहे छेछेरा पुन्नी हो,
चाहे हमारे छठ पूजा होवे, चाहे कर्मा माता जयंती होवे, चाहे विश्व आदिवासी दिवस होवे, इनमें छुट्टी दे के हमारे जो तीजा त्योहार है हमार मेला टेला है तेकर बन के मान सम्मान बढ़ाए के दिशा में भी छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम करे। तो आज के दिन में आप सब ये समझ लो कि कांग्रेस के सरकार जिन 5 साल में चाहे किसान हुआ, चाहे मजदूर हुआ, चाहे महिला हुआ, चाहे व्यापारी हुआ, चाहे उद्योगपति हुआ, चाहे छात्र बन हुआ, चाहे बेरोजगार हुआ, सब पर सर्वांगीण विकास पर छत्तीसगढ़ में काम हुआ थे। राजनांदगांव में इन 20 साल में एक तो इंडस्ट्री भी नहीं लगवा सके रमन सिंह। ये सब आप सब ध्यान रख के आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि पंजा छाप में निशान लगा के भारी मतों से विजयी बना हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित गिरीश भैया। इसके बाद मैं सीधे बुलाना चाहूंगा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैद जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात यहां हमारे कांग्रेस जनों के बीच रखें और इन्हें संकल्प दिलाएं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव से भाजपा विहीन राजनांदगांव जिला होगा। यह संकल्प के साथ आपको आमंत्रित करते हैं माननीय दीपक बैद साहब। आज के राजनांदगांव जिला में 4 विधानसभा के हमारे प्रत्याशियों के इस नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा, जन जन के नेता माननीय श्री भूपेश बघेल जी, साथ में हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और स्पीकर साहब माननीय चरणदास महंत जी, और हमारे बीच में और वरिष्ठ नेता और विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, माननीय राजेंद्र तिवारी जी, माननीय दिनेश पाटिला जी, माननीय महेंद्र छाबड़ा जी, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी माननीय राम गिडलानी जी, जितेंद्र मुदलियारी जी, भाई युवा नेता कुलवीर छाबड़ा जी, भागवत साहू जी, और हमारे प्रत्याशी गिरीश देवांगन जी, भोलाराम साहू जी, दलेश्वर साहू जी, हर्षिता स्वामी बघेल जी। एक बार जोरदार चारों प्रत्याशियों के लिए ताली बजाकर। और भाई नवाज खान, हेमा देशमुख जी मेयर, और प्रकाश यादव जी, थानेश्वर पाटिला जी, शाहिद भाई जी, सुजीत बघेल जी, ब्रिजेश शर्मा जी, पप्पू धकेजा जी, रूपेश दुबे जी, भूमि कंडेल जी, रमेश जैन जी, गिरीश दुबे जी, प्रेम भापना जी, सूर्यकांत जैन जी, आसिफ अली जी, अब्दुल खान जी, और तमाम हमारे महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसआई, अगर नाम ना भी आया हो, तमाम हमारे मंचासीन वरिष्ठ नेतागण, मंच के राइट साइड में हमारे जिले के तमाम वरिष्ठ नेता, महिला कांग्रेस और सभी हमारे कार्यकर्ता साथीगण। मैं सबसे पहले उन चारों साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने, जिनके ऊपर खड़गे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भरोसा किया और राजनांदगांव जिले के चारों विधानसभाओं में प्रत्याशी बनाया। उनके लिए एक बार बहुत बहुत जोरदार बधाई, ताली बजाकर। आदरणीय साथियों, आज से चुनाव का शंखनाद हो गया। आज के बाद राजनांदगांव का भविष्य तय करना है। चारों विधानसभा सीटों में पिछले समय हम लोग 3 विधानसभा जीते थे। राजनांदगांव विधानसभा बाल बाल बचा हुआ था, लेकिन इस समय ये विधानसभा भी कांग्रेस के खाते में रहेगा। आदरणीय साथियों, क्योंकि हमें आप छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 4 साल सरकार, 5 साल सरकार चलाने का मौका दिया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सफल 5 साल का संचालन हुआ, लेकिन आने वाला समय में फिर छत्तीसगढ़ का भविष्य तय करना है। अगर छत्तीसगढ़ का भविष्य अगर तय होगा
तो इसका भविष्य कोई सुरक्षित कर सकता है। अगर इसका छत्तीसगढ़ का कोई अगर सुरक्षित कर सकता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर सकते हैं। आदरणीय साथियों, सबको जोश और उत्साह के साथ काम करना है, सबको गली गली जाकर काम करना है, सबको बूथों में जाकर काम करना है, सबको गांव में जाकर काम करना है। हम बूथ जीतेंगे तो गांव जीतेंगे, हम गांव जीतेंगे तो विधानसभा जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे छत्तीसगढ़ जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे तो आपकी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। गांव गरीब का काम होगा, किसानों का काम होगा, किसानों का कर्जा माफी हुआ, किसानों को समर्थन मूल्य पे धान खरीदी हुआ। ये अगर कोई तय किया है, कांग्रेस सरकार ने तय किया है। हमको गांव और गली में जाके बताना पड़ेगा कि हमारी 5 साल की सरकार ने बेहतर काम किया है। सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हो, गांव गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर गांव के बच्चों को इंग्लिश बोलने का अगर कोई बीड़ा उठाया तो कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने उठाया। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। एक समय में हम लोग देखते जब 13 से 18 इनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक थे, कहीं अस्पताल है तो कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर है तो कहीं दवाई नहीं है, कहीं दवाई नहीं है तो कहीं अस्पताल नहीं है। ये हालात रहा का प्रदेश की अस्पताल व्यवस्था का। लेकिन हमारी सरकार ने आज 5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में डॉक्टर पैदा करने का काम कर रही है और गांव और गरीब तक डॉक्टर मिल रहा है। आदरणीय साथियों, आज किसान खुश है, युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम हुआ, हमारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम अगर कोई कर रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। हमारी माता बहनों को हाथों को मजबूत करने का काम अगर कोई किया है तो हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया। इसलिए मैं आह्वान करता हूं हमारे कार्यकर्ता, तमाम आदरणीय साथियों, हमारे भाई बहनों को कि तन मन धन के साथ जुटना है, मेहनत करना है, क्योंकि पिछले 5 साल में, पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ नमक, चना और चावल पे 15 साल इन्होंने सरकार चलाया और हमारी सरकार आने के बाद हर गरीब, गांव और मजदूर, किसान का काम हुआ है। इसलिए हमको जाके जनता को बताना पड़ेगा। आदरणीय साथियों, कल यहां पे आए थे, यहां पे अमित शाह जी और कह रहे थे कि हम लोग उल्टा लटका देंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, अरे आपकी सरकार थी 15 साल, आपने किसानों को उल्टा लटकाया, किसान फांसी पर झूलने के मजबूर थे, युवाओं के लिए रोजगार नहीं था, युवाओं को फांसी पर लटकाने के लिए मजबूर थे, माता बहनों के लिए काम नहीं, हमारे अस्पताल व्यवस्था चरमरा गया था, प्रदेश की जनता हाहाकार हो रही थी, पूरी जनता को आपने उल्टा लटकाया। फिर पूछता हूं मैं, क्या आप उल्टा लटकाने का सरकार ला रहे हो और बोल रहे हो उल्टा लटकाएंगे? अरे हमारा मुख्यमंत्री को उल्टा लटकाने की बात कहते हो, मैं चुनौती देता हूं, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता उन्होंने सर आंखों पर बिठाया है, उनको क्या उल्टा लटकाओगे आप? उल्टा तो आपका अगर उल्टा लटकाना है, आप में हिम्मत है, उल्टा लटकाना है, मैं चुनौती देता हूं, अगर सबसे पहले रमन सिंह को उल्टा लटका लो, जहां 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ आपके सरकार में, छोटे मोटे मिलकर बड़े से छोटे लेकर 50 से अधिक घोटाला हुआ, अगर आप में हिम्मत है डॉक्टर रमन सिंह को उल्टा लटका के देखना, फिर बाद में हमारे कांग्रेस को नेताओं को बोलना। आदरणीय साथियों, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ की जनता की लड़ाई है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के किसानों की लड़ाई है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के युवाओं की लड़ाई है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के माता बहनों की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार हम बनाएंगे। आदरणीय साथियों, अब हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है, कांग्रेस का मकसद पूरा नहीं हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल सरकार चलाने का अवसर दिया, 5 साल में हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदल के रख दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ को बदलना अभी बाकी है, इसलिए हम वक्त मांग रहे हैं और 5 साल, जब और 5 साल मिलेगा छत्तीसगढ़ को हमारे कांग्रेस के
पार्टी की सरकार ने कायाकल्प कर देगा आदरणीय साथियों। इसलिए मैं हमारी राजनांदगांव की जनता से निवेदन करता हूं, हमारी राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, हमारा 4 सीट है इस राजनांदगांव जिले ने और वो चेहरा हमारा कांग्रेस का चेहरा है, पंजा चाप का चेहरा है। अगर कोई नाराजगी भी होगा, नाराजगी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई आप और हम लोग लड़ लेंगे, आप और हम लोग झगड़ लेंगे, घर में बैठ के झगड़ा करेंगे, घर में बैठ के बात करेंगे, लेकिन ये वक्त हमारे उन लोगों के साथ लड़ना है जो छत्तीसगढ़ को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ है जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता को खत्म करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ है जो छत्तीसगढ़ के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ है जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। आदरणीय साथियों, आप और हम मिलकर इस छत्तीसगढ़ को बचाना है और तो सिर्फ कांग्रेस को जिताना है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सभी कार्यकर्ताओं को। आज आप लोगों के उत्साह और आप लोग के जोश से हमारे इस राजनांदगांव जिले को चारों के चारों सीट जीतने में कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। यही जोश और उत्साह बनना चाहिए। 7 तारीख तक, 7 तारीख जब बटन दबेगा कांग्रेस की सरकार, आपका दिसंबर 2003 में फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारा गांव और गरीब की सरकार बनेगी। आदरणीय साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने बिना रुके, बिना थके, ना बिना सोचे जनता के कल्याण के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया। एक एक वादा उन्होंने पूरा किया है और आज अगर कोई हमारा कार्यकर्ता जाएगा जनता के पास, सीना ठोक कर जाएगा। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक बार जोरदार नारों के साथ, जोश और उत्साह के साथ कि हमारी इस राजनांदगांव जिले को चारों के चारों विधानसभा जीतना है, जोरदार नारों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आदरणीय साथियों, एक बार जोरदार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, चरणदास महंत जिंदाबाद, चारों प्रत्याशी जिंदाबाद और मैं तमाम कार्यकर्ता जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, यही जोश और उत्साह बनना चाहिए हमारे 7 तारीख तक, क्योंकि हमको फिर से दोबारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं सीधे उद्बोधन के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी से आग्रह करता हूं कि वे आए और हम सभी कांग्रेस जनों को उत्साहित करें। सभी ताली बजाकर स्वागत करें। छत्तीसगढ़ महतारी की, बबलेश्वरी मैया की, है? छत्तीसगढ़ के आन बान और शान हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो है पूरा देश में अगुवाई करते हुए हमारे नाक ला ऊंचा करत है। वो आज ओकर समय हम ना हन। आपके अध्यक्ष भाई दीपक जी जिला देखे है, जिला सुने हैं, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग ले आके आज नौजवान में नया जोश पैदा करे की ताकत रखते। आज हमारे सोनिया जी वाला अध्यक्ष बना के आपके बीच में बोले भेजे हैं। आज हमन सब आशीर्वाद दे आए हैं। नवरात्रि के समय चला थे, डोंगरगढ़ मैया के आशीर्वाद पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में देवता देवी देवता सब के आशीर्वाद लेके आज हमन आपके राजनांदगांव जिला के प्रत्याशी मल्ला आशीर्वाद दे आए। पहला प्रत्याशी हमारे गिरीश भाई जेकर मामा गांव है,
ये हर सिर्फ एक प्रत्याशी बनाए गए हैं कि ये हर हमारे भूपेश भाई के बिल्कुल लंगोटिया यार है और जिसका हमन भूपेश भाई में भरोसा करथन उसका भरोसा आप ओकर संगी पर भी कर सका था। भूपेश भाई के संगी भाई गिरीश देवांगन जो तुहर भांचा है, कोई नावा आदमी नो है। दूसरा भोला राम जी पुराना विधायक है, नाम के भी बोला है, काम के भी बोला है, काम बहुत कुछ करे है। तीसरा हमारे दलेश्वर भाई खेती किसानी के चिन्हारी करने वाला, किसान बन के संग चलने वाला। और चौथा जो नवा कैंडिडेट आया है वो नोनी ले जाना तो यह तुमन लाल जी के सुरता आते कहूला, तुमन लाल जी के बेटा के बेटी कैसे रे हर्षिता, यह तुहर आशीर्वाद पर तुमन के बीच माँ है। हमन जाना थन पटीला जी बहुत दिन ले मंत्री जी से काम करे है। हमन जाना था यहाँ कि हम सब जितका साथी हैं, चाहे मुदलियार जी चाहत रिन है, चाहे छाबड़ा जी रिन है, भागवत साहू जी रिन है, सब हमारे साथी बन एक से एक यहाँ हीरा बरोबर है। अब ए मन के बीच ले नया चुनाव करके हमार अध्यक्ष खड़गे जी, हमार राहुल जी, हमन के सब ले बड़े नेता सोनिया जी और प्रियंका जी, ये सब मिल के ये मतलब छांट के आप उनके बीच भेजे हैं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, हमारे सबके आशीर्वाद है। और जितका महाराज बना है सत्यनारायण जी शर्मा आशीर्वाद दे बर, भाई राजेंद्र तिवारी जी, महेंद्र छाबड़ा जी, गिडलानी जी और नवाज खान, हेमा देशमुख, प्रकाश यादव, थानेश्वर पाटिला, शाहिद भाई, सुजीत बघेल, ब्रजेश शर्मा, पप्पू धकेता, रुपेश दुबे, अमित, रमेश, गिरीश दुबे, बहुत जिना है रायपुर ले। ओमन सब सिर्फ ये बात करे यहाँ है कि हमन देवांगन ला कत का प्यार करत रहे न, और वो प्यार पर यहाँ हमन भेजे हन। 15 साल ले डॉक्टर रमन सिंह ये क्षेत्र में जो कुछ करे होला बताए की जरूरत नहीं है। घोटालेबाज के नेता के रूप में जाने जाते, घोटालेबाज मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते। और हमारे छत्तीसगढ़ ला अब मैं ज्यादा आज की तारीख में नहीं कहना चाहता हूँ, एमन के रहे के बाद छत्तीसगढ़ में काकर राजरी से ओला समझे की जरूरत है। और भूपेश भाई के आय के बाद छत्तीसगढ़ में काकर राज चला थे ओला समझे की जरूरत है। आज हर किसान, हर आदिवासी भाई, हर अनुसूचित जाति के भाई, हर नौजवान मन, हर बहनी मन, दाई मन, सियान मन, सब साथी ठोक के कह सकते है कि हमारे बेटा के राज चला थे, हमारे छत्तीसगढ़िया मन के राज चला थे, हमन के देख रेख करने वाला के राज चला थे, और हमारे भविष्य ला बनाने वाला मन के राज चला थे। अब जब 15 साल पहली राज चले है तो छत्तीसगढ़ के लुटैया मन के राजरी से छत्तीसगढ़ ला भी लुटिन है, खनिज ला भी लुटिन है, धान ला भी लुटिन है, चाउल ला भी लुटिन है, खदान ला भी लुटिन है, हमार नदिया ला लुटे हैं, हमार पहाड़ ला लुटे हैं, यहाँ तक कि बुरा झटमानिया हमन के इज्जत गलो बहुत लुटाए। तो एक तरफ लुटने वाला सरकार है, एक तरफ तुमन देने वाला सरकार है, एक तरफ वो सरकार है जेकर तुमन कहूँ भरोसा नहीं कर पाया, और आज एक तरफ वो सरकार है, भूपेश के सरकार है, भरोसा के सरकार है, जेकर ऊपर हर यहाँ के नौजवान पीढ़ी, पढ़ैया लिखैया, नौकरी करैया, किसनहा, मजदूर, सबके जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो हर भूपेश भाई पर है। तो मैं आज सब लोग निवेदन करे आए हूँ, संग में आगे हूँ। अध्यक्ष से ज्यादा बोले नहीं, मोर बलदा हमारे अध्यक्ष जी बोलते, और मैं बाकी चीज ला भूपेश भाई कहूँ भैया मोर गला खराब है तय बोल देवे, मैं सिर्फ आशीर्वाद दे आए हूँ। और भाई गिरीश भाई, एक गिरीश भाई का
तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे है हमार सोनिया जी हर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे है हमार अध्यक्ष महोदय खड़गे जी हर, राहुल जी हर, और तोला भरोसा में कायम रहना है। अब तो यहाँ के भांचा बन के आए है और यहाँ के सेवक बन के जावे, यहाँ के चरणदास बन के जावे, ये आशीर्वाद मैं दे आया हूँ और तय हमेशा मन के सेवा करवे, यही आशीर्वाद के साथ तोला बहुत बहुत आशीर्वाद, सब ला बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बमलेश्वरी मैया की, पंजा छाप। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित चरणदास बहन जी, आपके आशीर्वाद के बाद निश्चित यह जीत सुनिश्चित होती है। मैं पूरे सम्मान के साथ आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने आशीर्वचन हम सभी कांग्रेस जनों की। बोलो बमलेश्वरी मैया की। नवरात्रि के आप सब ला बधाई, शुभकामना। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, विधानसभा के अध्यक्ष बड़े भैया चरणदास महंत जी, पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक बड़े भैया सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय धनेश पटला जी, आदरणीय भाई महेंद्र छाबड़ा जी, भाई राम गिडलानी जी, जितेंद्र गुलजार जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई कुलबीर छाबड़ा जी, ग्रामीण के अध्यक्ष भाई भागवत साहू जी, और यहाँ के कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई गिरीश देवांगन जी, खुजी के प्रत्याशी भाई भोलाराम साहू जी, डोंगरगांव के प्रत्याशी भाई दलेश्वर साहू जी, डोंगरगढ़ के प्रत्याशी बहन हर्षिता स्वामी बघेल जी, भाई नवाज जी, हेमा देशमुख जी, बड़े भैया प्रकाश यादव जी, भाई थानेश्वर जी, शाहिद भाई, सुजीत बघेल जी, ब्रजेश शर्मा जी, पप्पू धकेता जी, रुपेश दुबे जी, अमित खंडेलवाल जी, रमेश जैन जी, गिरीश दुबे जी, प्रेम बाफना जी, सूर्यकांत जैन जी, आसिफ अली जी, अब्दुल खान जी, इरफान खान जी, अतुल साहू जी, इदरीस गांधी जी, आदरणीय भाई श्री किशन खंडेलवाल जी, रान का कतेक बेले शायरी बेतिया आ जाती है, आ जाएगा, अरे आ जा, आजा आजा, अबड़ बेन नजर मिली से खोजत रहे मैं। राजनांदगांव जिला के चारों विधानसभा के आए हुए हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सेक्टर और जोन के प्रभारी, बूथ के अध्यक्ष, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई के अध्यक्ष, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, सबो हमार पंचायती राज से जुड़े सब साथी मन, साथ ही हमारे सबो जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के सब साथी मन उपस्थित, सब भाई बहनी मन, पत्रकार संगवारी मन, समय काफी हो चुके हैं, बहुत देर से आप भाषण सुना था। आज नामांकन की शुरुआत हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से हो है, कांकेर हमन गे रहे, 3 प्रत्याशी के नामांकन वहां हुए से, 4 प्रत्याशी के नामांकन आज राजनांदगांव जिला में, और बहुत उत्साह सब में है, और उत्साह होना भी चाहिए, और काबर नहीं हुई, काबर की कांग्रेस के राज में आप सबके 5 साल चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, हर परिस्थिति में कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े रही। वो दिन भी याद करो जब रमन सिंह के राज में ई राजनांदगांव में लगातार किसान आत्महत्या करत रही से, ई राजनांदगांव में जे में अवर्षा की स्थिति में, अकाल की स्थिति में यहाँ आदमी मन पलायन करे, वो दिन भी याद करो
जब राजनांदगांव में छोटे से आंखी के दवाई डाले से फोड़वा कांड हो जातरी से वो दिन ला भी याद कराओ कि छोटे से नसबंदी में ऑपरेशन में बेटी माई मन के मौत हो जातरी से वो दिन ला याद कराओ कि रमन सिंह के राज में हमारे बेटी माई मन के गर्भाशय ला निकाल ले जातरी से वो दिन ला याद करो रमन सिंह के जिन चौर वाला बाबा बने रही से और राशन कार्ड जेकर कर रहा है 4-4 5-5 ठक और जरूरतमंद कर 1 ठक नहीं रहा तरी से चौर ल तक खा गए रमन सिंह धान ल तक खा गए कमरधा में भाटा पारा लगा सैकड़ों करोड़ के धान के घोटाला चाउर के घोटाला खदान के घोटाला नान के घोटाला लगातार घोटाला कर राज में होत रही से गरीब होत रही से और कर चंद जे साथी मन है तेन खूब पैसा वाला होत रही से आज स्थिति बदले है। ये घोटाला मन सुरता करो कि गरीब आदमी अपन पेट काट के पैसा जोड़े रही से घर बनाए बर बेटी के बिहाव करे बर चीट फंड कंपनी में मन जमा करा दीस पैसा लेके भाग गए डायरेक्टर मन और आपके पैसा आप खाली हाथ के खाली हाथ। अमित शाह जी आए रही से वो केस कि भ्रष्टाचारी मल्ला उल्टा लटका देबो और काकर नामांकन में आ रही से जिन 15 साल छत्तीसगढ़ लुटेरी से सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के नामांकन में अमित शाह खुद आ रही से। वो दिन भी आप देखे इन नांदगांव के रमन सिंह कह रही से कि हर साल मैं बोनस दूं 300 रुपया दूं, लेकिन आप याद करो कि चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। ये स्थिति अमित शाह जी आके झूठ बोल के चल दी कि धान लहामन खरीदतन कतका बड़ा लाभारी मारे, गृह मंत्री लाभारी मारा थे, प्रधानमंत्री लाभारी मारा थे। रमन सिंह के बोलती बंद, अरे डबल इंजन के सरकार इसे 2014 में यह मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रही से और वही साल आप याद करो आपके धान ला 10 क्विंटल लेके फैसला कर रही से। डबल इंजन के सरकार जिन धान खरीदी हर साल कम होत रही से। जब मनमोहन सिंह जी थे एक बार रमन सिंह 80 लाख क्विंटल खरीदी और ओकर बाद 2017 में घटत 56 लाख हो गए। डबल इंजन के सरकार में किसान ला फायदा नहीं। बोनस बंद कर कौन करवाइस? रमन सिंह के 2 साल के बोनस नहीं दीस। काबर की केंद्र सरकार मना करिस बोनस देवे तो तोर चाउर ला नहीं खरीदा। मैं मंच के माध्यम से कहा था मोदी जी में चिट्ठी लिखे, अरे बोनस दे के ते अनुमति दे दे। रमन सिंह जी 2 साल के बोनस नहीं दे किसान ला कांग्रेस की सरकार दी। पैसा वाला नहीं देना है। धान खरीदी हमन करथन, सोसाइटी हमन चलाथन, धान खरीदी केंद्र हमन बढ़ाथन। 3 दिन के अंदर में भुगतान होते। सुरता करो रमन सिंह के राज में कबू बारदाना नहीं मिले, कबू टोकन नहीं मिले, कबू तौलाई नहीं हो। 8-8 दिन ले रखवारी धान के रखवारी करत ले सोसाइटी में जाड़ शीत में गाड़ा के ट्रैक्टर ट्राली के नीचे में सूत के धान के रखवारी करत रही। आज आप सबके आशीर्वाद से 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, पार्टी राहुल गांधी जी मूल अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने और वो समय धान खरीदी पहली साल 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरा साल 92 लाख मीट्रिक टन, तीसरा साल 97 लाख 107 लाख मीट्रिक टन। ये साल 107 लाख हुई। अभी 20 क्विंटल खरीदे फैसला करें जाई 130 लाख मीट्रिक टन। पैसा की व्यवस्था कर दें, बारदाना की व्यवस्था कर दें, कैबिनेट में फैसला कर दें, मार्केट के पर
हजारों करोड़ रुपया हमन स्वीकृति कर दे। ये मन के थे चाउर ला हमन के धान ला हमन खरीदता, चाउर ला खरीद नहीं सका था। 86 लाख से 61 लाख कर देता कि पैसा ला हमन देता। हिल के थे लबरक ना नांगर। जेकर जत के नाक कटावे तत के बाढ़े लाम, दीवान जी कविता है। ये मन लबारी मारे मेरे बड़ा उस्ताद। तो आज अमित शाह जी आयरी से छत्तीसगढ़ पर कुछ घोषणा करके जाई, लेकिन अभी लोग गाड़ी देख अलावा कोई नहीं करा थे। कार के वहां जाना थे कि छत्तीसगढ़ में ये सरकार किसान के सरकार है, मजदूर के सरकार है, दीदी बहनी मन के सरकार है, नौजवान मन के सरकार है। ओकर मन के दाल गलने वाला नहीं है। कावल की रमन सिंह है, महिला मन ला ठगीस, नौजवान मन ला ठगीस, किसान ला ठगीस, मजदूर ला ठगीस, आदिवासी ठगीस, सब ला ठगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, सब ला ठगे काम। वही पाए के आज हमन जब विपक्ष में रहे ना, 4 महीना पहले घोषणा कर दे रहे कि कर्जा माफ, किसान के कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। बोले रहे 2500 रुपया क्विंटल में धान और 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता, पहले बोल दे रहे हैं। लेकिन आज रमन सिंह फार्म भर डरे, लेकिन एक शब्द का करी किसान भर ये नहीं बोले, मजदूर भर का करी तेला नहीं बोले, महिला और नौजवान भर का करी तेल नहीं बोले। काबर के ओकर तो दिल दिमाग में अडानी बसे है। जेन करना है अडानी भर करना है। खदान ला अडानी दे दो, फैक्ट्री ला अडानी दे दो, लोहा खदान ला अडानी, कोयला खदान ला अडानी, सब ला अडानी। कांग्रेस की सरकार ये जिन खजाना के पैसा तेन छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता बर हरे। और मैं हिसाब बता देता हूं, 73 लाख परिवार ला राशन कार्ड दे। आज कोनो परिवार नहीं कैसे कहे कि मोर का राशन कार्ड नहीं है, चाहे एपीएल हो चाहे बीपीएल हो, सब पर राशन कार्ड। अभी 35 किलो मिला थे, धोखा से कहूं बटन खोखमा छाप में कहूं चपक पर हूं तो 35 के जगह 7 हो जाएगी। बिजली बिल रमन सिंह के बढ़ेरी से हमार में नहीं बढ़े, बल्कि 400 यूनिट आधा हुए। धोखा से कहूं चपक परे तो वो बिजली बिल छूट मिला, तीनों बंद। किसान भाई मन, ये प्रदेश किसान मन के प्रदेश, 24.5 लाख किसान के धान हमन खरीदे। इस साल तो 25 और 26 लाख किसान के धान खरीदे। 9000 करोड़ रुपया माफ करे ने मन कबू नहीं कर रही से। ये साल तो 2640 रुपया पड़े है। हम राहुल गांधी तो वादा 2500 कर रही से, हम 2640 रुपया ये साल दे हन। और आने वाले साल में आप हिसाब कर लो कतका मिले, कतका हुई। आवाज नहीं आवते। हाँ, एक एक करके बढ़ा जाए। व्यवस्था ऐसे कर दे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ते ना कर्मचारी मन के, तो इसने किसान मन के रेट वो बढ़ा जाए। पैसा जाई खाता में, 4 किस्त में जाई, बेरा बेरा में जाई। किसान मोर अन्नदाता प्रसन्न रहे, बस ये मन चाहता। लेकिन धोखा से ये भाजपा वाला मन आ गए तो ये मिलना बंद हो जाए। 20 क्विंटल खरीदे फैसला करें 1 नवंबर के, 20 क्विंटल धान खरीदे हुई। ये रमन सिंह फिर लौट के आ गए तो 10 क्विंटल हो जाए। अरे मन कहा था हमन खरीद धान, तो बनारस में प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र 1200 रुपए में काबर किसान धान बेचाते। ये तो शर्मा जी गए चुनाव प्रचार में बनारस में, 1200 रुपए में किसान धान बेचते, पता कर लो। और यहां कद कम बेचा था 2640। तो जब ओकर राज है तो यहां वो नहीं दे सका तो यहां कैसे दे ही हुआ। प्रधानमंत्री अपन क्षेत्र देखी कि दूसरा क्षेत्र पहली देखी? अपन क्षेत्र देखी ना। गुजरात तो ओकर प्रदेश है, वहां कद का धान बेचा थे 1200 रुपया। और छत्तीसगढ़ में कद का होते 2640। ओकर बाद भी आग झूठ बोले बर, मतलब छत्तीसगढ़ के आदमी का समझते हो? मैंने
अरे हमन भोला भालन सीधा साधन बेवकूफ नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसान एक बार ठगा गए, दो बार ठगा गए, बार बार थोड़ी ठगाई जी। हाँ वो तो ऐसे है कि जोगी भरोसा में 3 भरोसा हो गए, पर भरोसा 3 भरोसा। और जोगी निकाले जिन दिन कांग्रेस ले वो दिन देख ले कैसे 68 सीट जीत के आ गए, कैसे सत्तू भैया वो करे भरोसा 3 भरोसा खा है। तो रमन सिंह जी और भाजपा कहा थे ये चेहरा नो है रमन सिंह, लेकिन जात का टिकट बटे है सब रमन सिंह के चले है। ओला मिल गए, ओकर भांचल मिल गए, ओकर भांचिल तक मिल गए, मिले नहीं लाइन से यहाँ खारागढ़ और पंडरिया तक सब। और परिवारवाद के आरोप हमला लगाते और रमन सिंह के लिए नहीं दिखते, पूरा एक परिवारवाद चलत। और ये आई तो समझ लो छत्तीसगढ़ के जनता जन सुविधा मिला तो वो मिलना बंद। और मिली कौन ला? अडानी ला। ये बात के समझ लो। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे नेता राहुल जी आयरी से सबसे पहली घोषणा करीस कि हम जाति जनगणना करबो। दूसरा घोषणा वो करीस कि 17.5 लाख परिवार ला 7.5 लाख के आवाज भर तो बटन दबा दी और खाता में चल दे पहली किस्त। और 10 लाख परिवार ला और आवाज देवो तो 17.5 लाख परिवार ला आवाज देवो। एक मतलब छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति आवासहीन नहीं रह सके, सबके पक्का मकान। और 20 क्विंटल तो घोषणा हम करी दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों बस उल्टा लटकाबो के थे, उल्टा लटकाबो। काबर कि हम किसान के सेवा करतन, मजदूर के सेवा करतन, हमार लड़का मन के पढ़े के आत्मानंद स्कूल खुलवातन, हॉस्पिटल खुलवातन। तेका से अब उल्टा लटकाबो पसंद नहीं आते मल्ला। कावर के मन नफरत घृणा ये फैला के काम करत है। और हमारे छत्तीसगढ़ में नफरत और घृणा के कोई स्थान नहीं है। हम आदि संस्कृति मानने वाला आदिवासी भाई मन यहाँ बड़े संख्या में थे। हमारे गुरु घासीदास के मानने वाला जन सत्य के रास्ते में चलने वाला है। हमारे कबीर पंथ के मानने वाला कबीर जी के वाणी ही गूंजा थे। तो हम शांति और भाईचारा की बात करत, सब भाईचारा के साथ रही थन, नफरत के बात नहीं रहा है। तो आप सबसे मैं कहना चाहता हूं 5 साल संकट में भी आपके साथ खड़े रहे। जब कोरोना हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता मन निकले नहीं है, काम तो मोर कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मन करे। जिन बाहर के यात्री से तेकरो मन के सेवा करे। ऑक्सीजन के कमी पड़ी तो देश ला भी हम ऑक्सीजन सप्लाई करें, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता ला न दवाई के कमी पड़ी न इलाज की कमी पड़ी। 3 महीना के चावल राशन हम एडवांस में आपके घर में पहुंचाए काम ला कर रहे हैं। वो समय आप याद करो, दुकान खदान सब बंदरी से, वो समय तेंदू पत्ता तोड़ैया मन ला पेमेंट करवाएं। वो समय इमली और महुआ भी नहीं मन ला हम पैसा की व्यवस्था करें। किसान मन के हाथ खाए जुच्छा उगरी से वो समय किसान मन के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से सब किसान के खाता में पैसा पहुंचाए काम ला कांग्रेस सरकार करे से। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौपालक मन के खाता में पैसा पहुंचाए काम करें। मजदूर मन ला श्रमिक न्याय योजना के माध्यम से मजदूर के घर में पैसा पहुंचाए काम ला करें। तो संकट के समय में, सुख में तो कोनो पूछ लेते, लेकिन संकट में जिन खड़ा होते हो बोले छत्तीसगढ़ के आदमी नहीं बुलाए। और संकट में देख कोनो खड़े रही तो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े रही। तो आज आप मन से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर, नौजवान और मातृशक्ति के विरुद्ध लड़ाई है जिन शोषण करी जाते कर मन के। ये लड़ाई कोई कांग्रेस या भूपेश बघेल के नो है, ये लड़ाई दीपक बैज या चरणदास महंत जी के नो है। ये लड़ाई किसान, मजदूर, नौजवान और महिला मन की लड़ाई है। आप मन के 5 साल में जिन परिवर्तन आपके जीवन में आए वो देख लो। और ये आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंजा निशान में आप बटन दबाओ और छत्तीसगढ़ लुटवाना है, छत्तीसगढ़ बर्बाद करना है, छत्तीसगढ़ गरीबी को धकेलना है तो बेशक भारतीय जनता पार्टी रोड दे दो। कावर के हम लूटे काम करे। एक राज में, रमन सिंह के राज में 40% आदमी गरीबी रेखा के नीचे आए और हमारे कांग्रेस के राज में 5 साल में 40 लाख व्यक्ति गरीबी रेखा के बाहर आए। ये अंतर है छत्तीसगढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, बड़े संख्या में आप आए हो, सब लौटना है, लेकिन ये लड़ाई आप अपन हाथ में ले लो। ये लड़ाई अकेला गिरीश देवांगन के नहीं है, ये लड़ाई दलेश्वर और भोला साहू की नो है, ये लड़ाई हर्षिता बघेल के नो है, ये लड़ाई हम सब के लड़ाई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर, नौजवान और मातृशक्ति की लड़ाई है। ये लड़ाई अपन हाथ में लाओ, यही निवेदन करे बर आपके बीच में आया हो। आप सब ये लड़े बर तैयार हो? तैयार हो? हाथ उठा के समर्थन करो, ये मल्ला आशीर्वाद दो। सब जन खड़ा हो का आशीर्वाद दो। चारों प्रत्याशी खड़ा हो जाओ, सब प्रत्याशी खड़ा हो, चलो और सब आशीर्वाद दो। चारों प्रत्याशी आओ जी, सब जन आशीर्वाद दो भाई, आओ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दीपक भाई, चरणदास मान, सत्यनारायण शर्मा, कुलबीर छाबड़ा, भागवत साहू और जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया। धन्यवाद। सभी सम्मानित जनों से निवेदन है कि अब हमारी जो रैली है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की गाड़ी आगे रहेगी, प्रत्याशियों की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की गाड़ी आगे चलेगी और पीछे हम सब साथी जन, रैली चलेगी हमारी कांग्रेस का जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। ये यहाँ स्टेट स्कूल के गेट